नमस्कार, जय श्री राम। सभी मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों को और सभी को दिल से प्रणाम। तो बहुत उचक रहे थे हमारे दो कलाकार, एक थे ध्रुव लाठी, दूसरे थे रवीश। तो उनके मुंह पे कालिक पोतने का काम किया हमारे रिजवान भाई ने। तो हम अब रिजवान भाई को सुनेंगे और देखेंगे कैसे काली मुंह पे कालिक पोती है। और उनको लगता था कि पूरा हिंदुस्तान उनकी बातों से चलता है। ऐसा नहीं है बच्चों, हिंदुस्तान क्या है मालूम है, सत्यता के ऊपर चलता है। तुम मिथ्या बात अगर फैलाओगे, सोचोगे कि हम जीत जाएंगे जंग, तो ये मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे रिजवान भाई का वीडियो, देखेंगे और मज़े लेंगे और उनके अच्छे से जलाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, राम का नाम लेके। जय श्री राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सीधे मुद्दे पर आते हैं तो साहब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। 15 एग्जिट पोल लगभग आप देख चुके हैं, जिसमें भाजपा को 320 से लेकर 350 तक सीट जितवाई जा रही हैं और एनडीए को 350 से लेकर 400 तक सीट्स जितवाई जा रही हैं। फेस टू फेस का आप लोगों ने मेरा एग्जिट पोल बहुत पसंद किया, जो मैंने उल्टा करके समझाया था। मेरा एग्जिट पोल बाकी एग्जिट पोल से जो, अबे अंदर चल जाके गटर वालों को समझाया, गंद देश की। हाँ, तो मेरा जो एग्जिट पोल था वो इन एग्जिट पोल से थोड़ा कम करके, थोड़ा और मॉडरेटेड है, थोड़ा कंजर्वेटिव है। अब 4 तारीख को पता चलेगा कि मैं सही था, बाकी 15 एग्जिट पोल सही हैं, या कोई बीच का रास्ता है जो सही है। मैंने बोला था 295 से लेकर 310 प्लस माइनस 2-3%। बाकी जितने भी एग्जिट पोल आए, अरे यार गटर में चल साले, अब तुम्हारे दिन गए यार। अब गटर छाप तुम्हें मिलियन व्यू दिया करते थे। चलो डिस्टर्ब ना करो, जाके उनको समझाओ। हाँ, तो कुल मिलाकर आप सबको लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। कुल मिलाकर विजयी कौन हो रहा है ये सबको पता है। मुंह काला किसका? अबे यार चलो गटर में, चलो जाके समझाओ, सुनाओ, व्यू लो गटर वालों से, गटर छापों से जाओ, व्यू लो उनसे। चलो अब मत निकलना मेरे प्रोग्राम में। गंध हो सालो तुम भारत की, देश की एकता और अखंडता की। टूल किट के साले दो कौड़ी के टूल किट के लिए काम करने वाले पैसों के लिए देश को, चल अंदर, चल अंदर। अरे बार बार देश को बांटने वाले, जाहिलों को खुश करने वाले दो कौड़ी के ये लोग, अमा यार लोग तो हमसे कहते हैं कि तुमने मोदी को बाप बना लिया। भाई टेक्निकली स्पीकिंग तो वो कम से कम इतना तो है कि बाप की हमारी उम्र के हैं लगभग। बना लिया ना बना लिया अलग, तुमने तो इस लौंडे को अपना नाजायज बाप बना लिया यार। हैं? तुम लोग क्या इसको व्यू दे दे के सोच रहे थे, टूल किट का हिस्सा बनाकर, इंडिया अलायंस का प्रवक्ता बनाकर। अभी एक मेरी जाहिल से बात हो रही थी, कह रहा था हमको क्या मतलब उससे। मैंने कहा अच्छा हमको क्या मतलब? अभी इंडिया अलायंस 300 पार कर रही होती ना तो भारत का शहजादा बना दिया होता। आज कह रहे हो हमें क्या मतलब उस यूट्यूबर से। और इस बीच में मुझे बहुत से लोगों ने लिखा, सर वो ये वीडियो बना रहा है, ये वीडियो। मैंने शुरू में, आप लोगों को याद होगा, उसकी बात को इंटरप्रेट करके आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो बनाए थे, पर बाद में मैं उसको डिकोड कर गया था। मैं समझ गया था जब उसको 20 मिलियन व्यू मिल रहे हैं, वो उसी विशेष जाति समुदाय के मिल रहे हैं जो मोदी को वोट नहीं देता है खाने पीने के बाद भी, और कुछ 1-2 मिलियन अलग से मिलना है, चलिए मान लेता हूं। लेकिन 20 मिलियन में 18 मिलियन उसे जाहिलों के ही व्यू मिल रहे थे। और ऐसा माहौल जो बना रख, अरे चल यार अंदर, अरे यार ढक्कन बंद करो, इसका ढक्कन बंद करो इन दोनों का, साले गंद देश की फिर बीच में बोलना है। हाँ तो भाई, तो कुल मिला के साबित हो गया कि दो कौड़ी का है भैया। इससे नहीं साबित होता कि किसके व्यू ज्यादा, वो कितने कौड़ी का है। व्यू तो जाहिल भी दे देते हैं, व्यू तो गटर छाप भी दे देते हैं। बिल्कुल। अबे इसी के दम पर तुम लोग फैल रहे थे।
वो लुटे पिटे पत्रक यार मारो। निकला नहीं इस बार, वो लुटा पिटा जाहिलों का पत्रकार और ये लुटा पिटा जाहिलों का यूट्यूबर अब निकल नहीं रहे। चले ढक्कन बंद कर दिया ना, वेरी गुड। तो यार इनके दम पर तुम लोग फैल रहे थे, इनके दम पर तुम हम जैसे एनालिस्ट से उलझ रहे थे, इनके दम पर तुम हम जैसे पढ़े लिखे लोगों से उलझ रहे थे, जो दोनों दो कौड़ी के हाथ में प्रॉम्प्टर लेके पढ़ाते रहते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी भी तो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है। अबे नरेंद्र मोदी तो एक दिन में 5 स्पीच देता है, कुछ याद रहा कुछ नहीं याद रहा, चलो टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर लिया, दुनिया के नेता यूज करते हैं। अबे तुम तो 3 दिन में एक प्रोग्राम बनाते हो और तुम भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हो। सही बात। रिजवान अहमद ने आज तक टेलीप्रॉम्प्टर हो, तुम लोग 2 कौड़ी के गटर के, तुम उसकी 2 कौड़ी के नॉलेज मुझसे मिला रहे थे। एंड में साबित हो रहा है ना कि कौन 2 कौड़ी का था, व्यूज से नहीं होता। कौड़ी 2 कौड़ी का आदमी व्यूज से नहीं होता, कौड़ी 2 कौड़ी का आदमी आबादी से भी नहीं होता। भाई आबादी तो कॉकरोचों की और मच्छरों की भी कितनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है ना, होती है। 2 कौड़ी का आदमी होता है कि उसका समाज में कंट्रीब्यूशन कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मत समझा करो कि आबादी ज्यादा है तो तुम 8 कौड़ी के हो गए, कोई भी ना 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 ना, कंट्रीब्यूशन क्या है। एंड में इनका कंट्रीब्यूशन क्या निकला भाई, एंड में तो लगभग हम ही सही साबित हो रहे हैं ना, एंड में तो हम ही सही साबित हो रहे हैं ना। 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख व्यू लेने वाले वो इस मारे क्योंकि हमारे पीछे कोई टूल किट नहीं है। यूट्यूबर समझ, अभी 5 यूट्यूबर्स को बीजेपी गोद ले ले, उनको पर वीडियो 10 लाख रुपए देने लगे, अपनी आईटी सेल में पूरे हिंदुस्तान में उनके वीडियोस को आदेश हो जाए कि साहब आईटी सेल हर जगह इनके वीडियोस को, सिर्फ रिजवान अहमद के नहीं 4-5 लोगों के, बहुत लोग बड़ी अच्छी संजीदगी से एनालिसिस करते हैं। हमारा अजीत भारती बहुत अच्छी संजीदगी से एनालिसिस करता है भाई, एनालिसिस तो शायद वही करता है, उसके अलावा तो सब पॉडकास्ट करते रहते हैं। हमारे सुशांत भाई कितनी खूबसूरत एनालिसिस करते हैं, चलिए वो तो किसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं। तो अगर भाजपा हमें 2 कौड़ी के गटर छापो गोद ले लेती और हमें अपने आईटी सेल में शेयर कर देती तो इस चुनाव के दौरान हमारे भी 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे होते। और तुम लोगों से मैं बार बार समझा रहा था ये टूल किट का हिस्सा है। सही बात है। अब कौमी एकता करके देख लिया क्या हुआ। पहले तो ये होता था साहब वोट बढ़ जाता है, वोट बढ़ जाता है, पहले बोलते अब थे तो नहीं पता ना, ईवीएम में प्रॉब्लम है। अब तो राजनीतिक औकात पता चल गई ना। अब तो शिकायत नहीं करोगे ना जब मोदी कुछ नहीं देगा, या अब भी कहोगे कि क्यों नहीं दे रहा, हमें सबको दे रहा है तो हमको भी दे। इस बार तो माशाल्लाह बड़े लामबंद हुए थे मोदी के खिलाफ, बड़े लामबंद हुए थे मोदी के खिलाफ, बड़ा झंडा उठा के आगे चल रहे थे। अब झंडा अपने पिछवाड़े डाल लो बेटा और ना डालो तो कम से कम मोदी से कुछ मांगना मत, इतना अपने अंदर तुम लोग ईमान जिंदा कर लो। और वो दूसरे तुम्हारे वो 4-5 सीटों वाले जिनके दम पर तुम लोग बड़े फूल रहे थे, वो वापस जा रहे हैं आज अपनी ससुराल। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। अबे ताले टूटने के बाद वापस ताला नहीं लगाया सरकार ने, खेत को खुला छोड़ दिया क्योंकि पता था 21 दिन बाद वापस आएगा। और तुम्हारे भाई ने एक बात बोली थी कि तुम्हारे नेता केजरीवाल ने, जिसको तुम लोगों ने मजबूरी में अपना एक और नाजायज बाप बना रखा है, जो शाहीन बाग पर थूकने नहीं आया और पूछने नहीं आया कि तुम लोग हो कौन, उसको आपके भाई ने क्या राय दी थी कि अबे ढक्कन, जब तू जेल से रिहा हो तो तेरा एक सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए था। सही बात। धड़धड़ाती हुई तिहाड़ से एक एम्बुलेंस निकलती और कहीं चली जाती, पीछे मीडिया और आपके वर्कर भाग रहे होते, पता चलता इसी गाड़ी में केजरीवाल हैं, इसी गाड़ी में केजरीवाल हैं, इसी एम्बुलेंस में केजरीवाल हैं। फिर वो मैक्स में घुस जाती, फिर 2 दिन तुम केजरीवाल की शक्ल ना देख पाते, तीसरे दिन वो दरवाज़ा खिड़की खोलता और सफ़ेद कुर्ते पजामे में मैं तुम्हें हाथ हिलाता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कि मैं काम तो बहुत करना चाहता था लेकिन इतना नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हेल्थ तबीयत खराब है, राइट, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। और फिर वो धीरे धीरे कैंपेन शुरू करता, परेशान होकर 5-6 बजे फिर कभी हॉस्पिटल आ जाता, कभी शीश महल चला जाता, कभी रैली छोड़ के हॉस्पिटल आ जाता, 2 घंटे के लिए आ जाता। 2 डॉक्टर ये कहते कि हम लोग ने केजरीवाल से साहब से कहा है कि वो वीक हैं, उनका ये पैरामीटर्स गलत हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है वो कैंपेन ना करें, उनकी जान को खतरा है। और इस पर केजरीवाल कहता कि मैं कुछ तो करूंगा, मैं चाहे मेरी मौत आ जाए लेकिन मैं अपनी जनता के बीच में जाऊंगा।
अबे ढक्कन के तुम्हें फायदा भी होता। क्यों इतनी अच्छी यही सलाह दे रहे हो? रिजवान उससे अहमद पहले तो ये ने बात उस दिन तो बताओ। राय नहीं दी थी। मैंने कहा साला कहीं पहुंच ना जाए इस तक राय, ये तो राय मैंने मत फिर दिया 4 करो, दिन बाद ये क्या वाली क्या राय राय? दी थी। पूरा एक क्रिएट करना चाहिए था। ऐसे वकील अगर हूँ, राय वक्ता देंगे हूँ, तो सब दुनिया अधिवक्ता करने लग हूँ। जाएंगे इसलिए राय और देकर। देखो ईडी ने बेल आर्गुमेंट में क्या कहा। ईडी ने बेल आर्गुमेंट में हूबहू वही कहा जो रिजवान अहमद बोल रहा था कुछ दिन पहले, कि साहब इतनी ये स्टेंडरस कैंपेन करने के लिए ये सेहतमंद है, और आज ये कह रहे हैं ये अपने टेस्ट करवाएंगे, आज ये कह रहे हैं कि ये बीमार हैं। इन्होंने पूरी कैंपेन लड़ी है। हूबहू एग्जैक्टली वही प्ली ली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो रिजवान अहमद ने बताया था कि अबे वो गलती कर गया, उसके बीच बीच में टेस्ट होते रहने चाहिए थे। और तुम लोग सोचते हो अरे मैं तो तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन जब तुम केजरीवाल जैसों के लिए तुम पे तुम्हारे मुंह पर जूते पड़ते हैं मेरे भाइयों, तुम्हारे प्यार को तुम्हारा मुंह काला होता है। जब वो 2 कौड़ी के 60 किलो के चूजे के लिए तुम्हारा मुंह काला होता है, जिसके पीछे तुम लामबंद हो जाते हो झंडा लेकर। एक तो तुम लोग झंडा उठाकर बहुत जल्दी चलने लगते हो। कोई झंडा हाथ में दे तो पहले सोचना चाहिए कि ये झंडा उठाऊं ना उठाऊं। डंडा देखा और झंडा उठा लिया तुम लोगों ने, और बाद में तुम ही जलील होते हो। अरे वो 60 किलो का जर्मन का चूजा, वो तो अपने पैसे लेके इंडिया लाइन से चला गया ना, उसका तो दाम बन गया ना, उसे तो सब्सक्राइबर मिल गए ना। ये दूसरा झाइलों का पत्रकार, इसको भी सब्सक्राइबर दे दिए तुम लोगों ने। तुम लोग कमाई करवा देते हो इनकी, अभी मेरी करवा दिया करो यार। तुम लोग मुझे फॉलो करने लगो, तुम देखो मैं तुम लोग को इतनी प्यारी प्यारी मस्त मस्त एडवाइस दूंगा, मजा आ जाएगा, कभी नुकसान नहीं होगा, इज्जत नहीं मिलेगी। अब तुम्हें कौन पूछता है? देखो यार, हैं राजनीति से इस देश के तुम्हें खत्म कर दिया गया। तुम 60 साल 70 साल ये सोचते थे कि तुम्हारे बिना सरकारें नहीं बन सकती। 14, 19, 24, अभी 29 बाकी है, 29 भी होगा। और इतना बता दूं, मोदी जी बहुत नाराज हैं तुमसे। अब तुम फिर कहोगे हम नहीं डरते। अबे 24 से 29 के बीच में बहुत जबरदस्त बैटिंग होगी। 4 तारीख को पहले मैं देख लूं कि एग्जैक्ट सीटें कितनी आ रही हैं, फिर उस हिसाब से बता दूंगा कि 24 से 29 के बीच में क्या क्या होने वाला है इस देश में, क्या क्या संभावनाएं होने वाली, क्या और देखना 80% 2029 से आते आते 80-90% में सही साबित होगा। मैं लिस्ट बना दूंगा 4 तारीख को बैठकर तुम लोगों के सामने। तो तुम लोग ऐसे ही पॉपकॉर्न बनकर झंडा ना उठाया करो। बड़े लामबंद हो रहे थे, तो तुम लोग कितना जलील महसूस कर रहे हो, पर तुम कहोगे नहीं क्योंकि तुम बेशरम हो कि तुम जलील हो, ये नहीं कहोगे। लेकिन एहसास करो, ये वीडियो देखने के बाद शीशे के सामने खड़े हो, अपनी फैमिली को आज रात को दस्तरखान पे इकट्ठा बैठो और मेरी जिक्र करना, मेरा करना, कहना भाई आप लोग बताइए, इसको फॉलो करें, इस पर भरोसा करें, क्या ये सैयद रिजवान अहमद हमारी कौम के भरोसे के लायक है? कहता तो वो सही है, हम लोग हर जगह जलील होते हैं। अब तुम लोग उस 60 किलो के चूजे के चक्कर में इतना खुश हो गए यार, तुम लोग तख्ता पलटने लगे नरेंद्र मोदी का, वो झाइलों के पत्रकार के चक्कर में इतना प्रूफ हो गए सही। एंड में कौन सही प्रूफ हुआ? एंड में हम ही लोग सही प्रूफ हुए ना। तो आओ हमारे कैंप में आ जाओ, थोड़ा बहुत सोचो कि नरेंद्र मोदी जी को के साथ चलना है, उन्हें वोट देना है। ज्ञान मिल जाएगा, पॉलिटिक्स का थोड़ा समझ फायदा मिल नहीं जाएगी। होगा। और जलील हो गए, नहीं मोदी को सपोर्ट ना करो, मोदी को वोट ना दो, ये ना करो, और बेइज्जत हो गए। अब ऐसा है, इतना ही कर लो कि मुंह पर टेप लगाकर, मुंह में दही जमाकर 2029 तक तुम लोग चुप हो जाओ। इतना तो कर सकते हो ना मेरे मारे, अपने भाई करेंगे, सपोर्ट ना करना मोदी को, वरना सब कहेंगे कि अपनी फटी में सपोर्ट कर रहे हैं। फट गई इनकी, चिर गई इनकी। अच्छा नहीं लगता मुझे भी सुनने में, कानों से खून निकल आता है मेरे, अरे दिल दुखता है। तो मोदी को सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत नाक कटेगी। मोदी को वोट भी नहीं देना है क्योंकि उसको तुम्हारे वोट की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मुंह पर टेप लगाना है, कर्रा वाला, या मुंह में दही जमानी है, और 29 तक बिल्कुल चुप रहना है। और ये झाइलों के पत्रकार और झाइलों की ये तो तुम्हें झंडा पकड़ा देते हैं ना, और सबसे आगे तुम शहीद बन के चलने लगते हो। वो करना बंद कर दो, बंद। अपने काम से काम रखो, अपना मेहनत करो, अपनी रोटी कमाओ, राजनीति से मतलब नहीं रखो। अब राजनीति ने तुम्हें धुतकार दिया है यार, अब तुम्हारी राजनीति में जगह नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। परिवार को मजबूत करो, बच्चों को पढ़ाओ, पैसा कमाओ, और इस राजनीति से दूर रहो। ये तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, फिर चने के बजाय भूखे तुम जाते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।
कल शायद वीडियो नहीं अपलोड करेंगे, सीधे 4 को करेंगे, देखते हैं कि वाकई सीट आती कितनी है। पर उस पर आप लोगों को बताऊंगा 6-7 काम जो 29 से पहले होने वाले हैं। मुसलमानों, परसों का वीडियो मेरा ज़रूर देखना। तुम्हारा सच्चा भाई अगर दुनिया में कोई है ना तो वो मैं हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, आपके सामने वीडियो था। बताइए वीडियो कैसा लगा, कितनी कॉमेडी आई, कितना मज़ा आया, ये सब कुछ बताइए। और वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा, जब तक मज़ा नहीं आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।